बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आपने हमेशा चिकन, मटन और बीफ का कुरमा खाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू का मज़ेदार कुरमा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही लजीज बनता है और इसके बाद आप चिकन और मटन के कुरमे को भूल जाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज, बड़ी आसानी से बनाएंगे। फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। इसके बाद इंशाल्लाह आप चिकन मटन की छुट्टी करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 100 ग्राम हमने लेना आयल। आयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें जाएंगे कुछ मिसाले। तो मिसालों में यहाँ पे जाएंगी हमारे पास गरम मसाला है, 10 से 15 अदद हमारे पास लौंग है और 15 से 20 अदद हमारे पास जो है वो है काली मिर्च। और इसके साथ हाफ टी स्पून हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है। इसको आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। आधे मिनट के बाद यहाँ पे जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन दूर कर लेना है। और जैसे इसका हम 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे हमारे पास 4 अदद हरी मिर्च और इसके साथ अदरक का पेस्ट है, या आप कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। ये फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। और 2 मिनट बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे मेरे पास तकरीबन 7 से 8 अदद गोल वाली मिर्च है। इसको मज़ीद हम करेंगे 1 से 2 मिनट फ्राई। और यहाँ पे 2 मिनट बाद हम शामिल करेंगे 1 खाने वाले चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधे मिनट तक हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। आधे मिनट के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज़ का बारीक कट किया हुआ टमाटर है। टमाटर को हमने मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो 3 टेबलस्पून मैंने पानी लिया है, इसको भी साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ मिसाले। तो 2 टीस्पून यहाँ पे जाएंगे पिसा हुआ धनिया और इसके साथ हाफ टी स्पून हम शामिल करेंगे पीसी हुई हल्दी। और इसके साथ अब हमने शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च। तो मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है तो 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च आएगी। और हाफ टी स्पून यहाँ पे हम लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हस्बे ज़ायका आप अपने ज़ायके के मुताबिक नमक शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अच्छे से बुनाई कर लेंगे मसालों की। तो यहाँ पे ढक्कन से करेंगे कवर और इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ऑयल अलग हो चुका है। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मसाले की बुनाई हो चुकी है। इतनी ही हमने बुनाई करनी है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो मेरे पास यहाँ पे 4 से 5 अदद बारीक कट की हरी मिर्च है, तो यहाँ पे ये शामिल करेंगे और मज़ीद 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे मिसाले के साथ। तो यहाँ पे हमें 2 मिनट हो चुके हैं अच्छे से फ्राई करते हुए हरी मिर्च को। और यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे आलू। तो मेरे पास यहाँ पे 1 किलो आलू है। तो यहाँ पे 1 किलो आलू हमने अच्छे से कट किया, बारीक कट किया। छोटे साइज़ में कट करने के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और यहाँ पे अब इसको मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से हमने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने पहले बहुत से कौरमे खाए होंगे लेकिन आलू का ये कौरमा नहीं खाया होगा, फिर आज आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा इसको ढक्कन से कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और जो आलू है हमारा वो तकरीबन जो है वो 40% तक नरम हो चुका है। अब यहाँ पे चम्मच की मदद से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने 2 कप पानी लेना है। तो 2 कप पानी आपने लेना है गरम। तो आपने गरम गरम पानी यहाँ पे ऐड करना है 2 कप। तो यहाँ पे 2 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमने हाई करना है और हाई फ्लेम पे हम इसको 8 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे कवर करेंगे ढक्कन से और 8 मिनट हम कवर करके पकाएंगे। दरमियान में चेक करते रहेंगे, 2 से 3 दफ़ा हमने चेक कर लेना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा आलू का कुरमा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा यहाँ पे। अब इसको करेंगे चेक और चेक करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक मुट्ठी हरा धनिया ये शामिल करेंगे और ये शामिल करने के बाद दोबारा 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ढक्कन से और 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे।
2 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे और इसको करेंगे डिश आउट। खुशबूदार, मज़ेदार और लजीज आलू का कुरमा रेडी है। तो यहाँ पे इसको करते हैं डिश आउट। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनता है। लजीज इतना कि आपके सामने अगर चिकन या मटन पड़ा होगा तो आप छोड़ के खाएंगे ये आलू का कुरमा। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।